लेटा करके लाठी को हुर लात से पैर से घुसा से उसको मारे। अब मारने के बाद जब उसको मन भर गया तो उसको ले आया दरवाजे पे उल्टा बांध दिया ऐसे। एक तो पहले वो रोजे से थी, जब उसका गला सूखा सर तो उसने पानी मांगा तो पता चला सर उसको पानी भी दिया, लेकिन उसके पास में जब आया पानी लेके तो पानी को फेंक दिया गया, फिर उसको शराब और पेशाब मिला के पिलाया गया। क्या मुख्यमंत्री इस खबर को देख रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री इसी तरह का, सम्राट चौधरी जी इसी तरह से अपने राज्य को चलाना चाहते हैं? क्या सम्राट चौधरी जी ने ये खबर नहीं देखी कि इस तरह से गरीब मासूम रोशन खातून इस मुस्लिम महिला के साथ इतना अत्याचार हुआ पहले उसके साथ, फिर 19 में से सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, उस व्यक्ति को भी बेल दे दी गई। बेल देने के बाद वापस आया तो हीरो की तरह उसका स्वागत किया जा रहा है। नमस्कार। भारत में कानून का राज तो कब का समाप्त हो गया, लेकिन हमारे समाज की जो सड़न है उसकी सड़ांध अब इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी तेज़ हो गई है कि इस तरह की खबरों के साथ हमारे सामने आ रही है। मैं अब आपको खिड़की में 2 वीडियोस दिखाती हूँ। ये 2 तस्वीरें, इससे पहले ये 3 साल पहले की तस्वीर है, 2022 की तस्वीर, जिसमें आप देख रहे हैं बिल्किस बानो। जी हाँ, वही बदकिस्मत बिल्किस बानो जिसका गुजरात दंगों के दौरान न सिर्फ कि वो बल्कि उसके परिवार के 14 लोग, यानी उसका बलात्कार किया गया, परिवार में कई महिलाओं का, इसके अलावा उसकी 3 साल की बेटी भी शामिल थी और 14 परिवार के लोग थे जिनकी हत्या कर दी गई थी बिल्किस के सामने। बिल्किस किसी तरह से बच गई थी। बिल्किस उस वक्त गर्भवती थी और बिल्किस ने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और कई लोगों को जेल भेजा गया। 11 लोगों को 14 साल बाद जेल से बाहर भेजा गया। बाहर आ गए वो, जिसको केंद्र सरकार ने अनुमति दी और इन लोगों की सज़ा को माफ़ किया गया। हमने देखा था इस वक्त बिल्किस के जो दोषी थे, ये कोई आरोपी नहीं थे, दोषी थे। इन लोगों के ऊपर सारे दोष जो मुकदमे में थे वो साबित हो चुके थे अदालत में गवाहों और सबूतों की बुनियाद पर। और बिल्किस के इन दोषियों को मालाएं पहनाई गई, मिठाई खिलाई गई और इनके पैर छुए इनके गांव की, उनके परिवार की महिलाओं ने। आपको लगता होगा कि ये पुरानी बात है, कई साल इस बात को गुजर गए और गुजरात दंगों की बात भी बहुत पुरानी हो गई। हमारे समाज की सड़ंध अब इससे ज़्यादा बदबू दे रही है, अब इससे ज़्यादा दिखाई दे रही है। दूसरी खिड़की में आप देखिए ये तस्वीर आ रही है बिहार से। जी हाँ, ये तस्वीर बिहार से आ रही है। आपको लगता होगा कि ये व्यक्ति जिसके लिए जश्न के गाने गाए जा रहे हैं, इस व्यक्ति को जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे के आया है, कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जीत के आया है। कौन सी ऐसी प्रतियोगिता थी जिसमें इसने हिस्सा लिया और जीत गया? अब इसका देखिए कितना शानदार स्वागत हो रहा है। ये वो व्यक्ति है जो आरोपित है एक हत्या में, एक गरीब मुस्लिम महिला की हत्या। वो गरीब मुस्लिम महिला जो इसी की माँ, जो आरोपी है उसकी माँ प्रधान है गांव की, और उसके यहाँ गई थी कोई शिकायत लेके, कोई झगड़ा था स्थानीय, कोई झगड़ा, और इस वक्त आरोप ये लगाया है इसके परिवार वालों ने, ये जो महिला है मुस्लिम महिला बिहार की, कि उसको पोल से बांधा गया था। बांधने के बाद इस महिला को जब उसने पानी मांगा तो परिवार का आरोप है कि उसको पेशाब पिलाया गया और शराब भी पिलाई गई, और उसके बाद उसको इतना मारा गया पोल से बांध के कि उसकी मौत हो गई। नीचे में लेटा करके लाठी को हुर लात से पैर से घुसा से उसको मारे। अब मारने के बाद जब उसको मन भर गया तो उसको ले आया दरवाजे पे उल्टा बांध दिया ऐसे। एक तो पहले वो रोजे से थी, जब उसका गला सूखा सर तो उसने पानी मांगा तो पता चला सर उसको पानी भी दिया, लेकिन उसके पास में जब आया पानी लेके तो पानी को फेंक दिया गया, फिर उसको शराब और पेशाब मिला के पिलाया गया। इसका डायरेक्ट वजह है कि सर हम रोजे से थे, हमारा धर्म इस्लाम है, तो इसके वजह से इसको टारगेट करो, इसको बेइज्जती करो। मैं ऐसे घुसा मारा आपको, हमको पुलिस वाले, और उसको हमारे बीबी को फिर गाड़ी में बैठा करके ले गया थाना। बड़ा बाबू था सुमंत कुमार, 50,000 रुपया हमसे डिमांड किया, 50,000 रुपया दो। 7 बजे हम लोग छोड़ा करके, हमारे पास तो पैसे था नहीं, पैसा रहते तब ना हम उसको ले जाते अस्पताल। सीरियस हो गया है, तबीयत खराब है, पैसा भेज दो, 50,000 रुपया मांग रहा है। फिर वो सिटी अस्पताल से वो निकाल दिया, बोला पैसा नहीं उसको ले जाओ, वो निकाल दिया उसको। यहाँ भी सरकार भी है तो उसी का है, जिस पार्टी का है वो उसी पार्टी का है। और यहाँ पर जो है हमारा कोई नहीं सुना, हम लोग छोटे कास्ट है, गरीब है, मजदूर लोग हैं,
तो हम लोग को कौन सुनेगा। माँ को बहुत याद करता है सर, रात को सोने नहीं देता है, भर रात सोने नहीं देता है। दिन को तो कैसे न कैसे गुजर जाता है, लेकिन रात कटना बहुत मुश्किल है सर। मीडिया में भी इतना नहीं दिखाया सर, और क्या कहेंगे इसके बारे में। हमको तो सर जीना मुश्किल हो गया है। हाँ, मुसलमान है, छोटे कास्ट से हम लोग बिलोंग करते हैं और गरीब परिवार से हैं, इसलिए नहीं मिल रहा है। हम लोग भी उसी की तरह रहते तो हम लोग ऐसे रहते। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस मामले में 19 से ज्यादा लोगों को नामजद किया गया था। एक व्यक्ति, सिर्फ उसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई और ये व्यक्ति जमानत पर बाहर आ गया। अब कोई भी व्यक्ति जेल में नहीं है इस मुस्लिम महिला के हत्या के बाद। अब ये व्यक्ति जब जमानत पर बाहर आया है तो जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं और भोजपुरी गाने बजाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग सड़कों पर नाच रहे हैं। इस व्यक्ति का एक नायक की तरह स्वागत किया जा रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि इन दोनों मामलों को आप देखिए तो हमारे समाज की जो सड़ंध है, जो बदबू आ रही है, वो इतनी कि ये समाज पूरे तरीके से सड़ चुका है। इसको सब कुछ बर्दाश्त है अगर एक ख़ास समुदाय को निशाना बनाया जाए, एक ख़ास समुदाय को सज़ा देने की कोशिश की जाए। मैंने आपको बताया था कि बिल्किस का ये पूरा मामला जिसमें 14 लोगों की हत्या कर दी गई थी और महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, खुद बिल्किस भी और बिल्किस की 3 साल की बेटी, और बिल्किस उस वक्त खुद गर्भवती थी। अब यहाँ जो ये लड़की है और ये सब कुछ, जो ये लोग जो दोषी बाहर आए थे, ये 15 अगस्त को आए थे जिस दिन भारत आज़ादी का जश्न मना रहा था, आज़ादी की खुशी मना रहा था 15 अगस्त के दिन। अब ये दूसरा जो मामला है जो मैं आपको बता रही हूँ, 2000 ये मामला है रमज़ान के महीने का। और रमज़ान में ये जो लड़की है, रोशन नाम है इस लड़की का, औरत का रोशन खातून नाम है। रोज़ा रखा हुआ था इस औरत ने और मैंने आपको बताया कि स्थानीय कोई झगड़े का ये मामला था जिसमें ये पहुंची और वहाँ चश्मदीद लोगों ने ये तमाम बातें बताई हैं कि बिहार की इस औरत के साथ ये सुलूक किया गया। और आपको ये बताना चाहती हूँ मैं कि जो खातून है, रोशन खातून, इसको बहुत इस हमले में यानी कई लोगों ने, एक भीड़ ने बाकायदा उसके साथ मारपीट की थी और मैंने आपको बताया कि किस तरह से उसको पेशाब और शराब दोनों पिलाने की कोशिश की गई जब उसने पानी मांगा। और उसके बाद जब वो बहुत बदतरीन ज़ख्मी हालत में उसको अस्पताल में दाखिल कराया गया पटना मेडिकल कॉलेज में, जहाँ 1 मार्च को इस महिला की मौत हो गई। और इसके आरोप में ये व्यक्ति, मंगनू सिंह नाम का व्यक्ति, जो कि गांव की जो प्रधान है उनका बेटा था। और ये भी बताया जा रहा है, खबरें ये भी छप रही हैं कि ये सोशल मीडिया का चलाता है, सोशल मीडिया का इंचार्ज है या सोशल मीडिया चलाता है जो जेडीयू है, जो यानी जनता दल यूनाइटेड जो है। अब इस वक्त आप देखते हैं बिहार में इस वक्त बीजेपी की सरकार है, बीजेपी और जेडीयू की सरकार है और साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। अब वहाँ डबल इंजन की सरकार है। आप सोचिए कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नीतीश कुमार के रहते हुए ये हादसा, घटनाक्रम तो उन्हीं के रहते हुआ जब वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सम्राट चौधरी के कार्यकाल में, मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, क्या मुख्यमंत्री इस खबर को देख रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री इसी तरह का, सम्राट चौधरी जी इसी तरह से अपने राज्य को चलाना चाहते हैं? क्या सम्राट चौधरी जी ने ये खबर नहीं देखी कि इस तरह से गरीब मासूम रोशन खातून, इस मुस्लिम महिला के साथ इतना अत्याचार हुआ पहले उसके साथ, फिर 19 में से सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, उस व्यक्ति को भी बेल दे दी गई। बेल देने के बाद वापस आया तो हीरो की तरह उसका स्वागत किया जा रहा है। इतनी शर्म और अफसोस की बात है कि